Hi everyone, welcome back to another episode of In a Swank Way. So, be it any business or any relationship, as we know, understanding others, किसी और को समझना is really important. So that's why we chose today's topic as decoding behavioral styles. So today we have Mr. Tejraj Singh with us. Hello, sir. Hi Tushar, how are you? Yeah, I'm good. How are you? Excellent. Yeah. He is a behavioral style expert and he has trained more than 50,000 entrepreneurs. He helped them being successful, right? Yes, absolutely. तो I want you to enlighten us. आप बताओ इस टॉपिक के बारे में. So when God made this world, God ने इंसान को बनाया और God ने उसका एक बिहेवियर बनाया. और अगर हम उसके बिहेवियर को समझते हैं, तो वो हिंदी की कहावत है ना, क्या कहते हैं, समझ समझ के समझ को समझो. Okay. समझना भी एक समझ. अब लोगों को ये टंग ट्विस्टर लगता है, तो वो कहावत हमको ये सिखा रही है, ये जो समझना है ना, वो बिहेवियर समझना है लोगों का. अच्छा. और जब हम उनका बिहेवियर समझते हैं और उसको समझ के उनके साथ डील करते हैं, तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं किसी भी स्फीयर में हो, वो बहुत अच्छे, बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत फायदेमंद हो जाते हैं सबके लिए. तो वही समझना है और समझ के बिहेव करना है. So, जब हम बात करते हैं बिहेवियर का, राइट? नाउ इन टुडेज वर्ल्ड यू ऑल्सो, आई मीन आई नो यू वुड ऑल्सो अग्री विथ मी कि किसी का बिहेवियर समझना किसी का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ डिफिकल्ट एज वेल, क्योंकि इसमें किसी और से पहले ना, लाइक पीपल आर स्ट्रगलिंग विद अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर्स. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो ये एक्चुअली ये जो साइंस है, ये शुरुआत ही अपने से होती है. बिकॉज अगर हम अपने आप को समझेंगे, ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड समबडी एल्स. तो वंस वी अंडरस्टैंड कि ये 4 बिहेवियर्स किस किस्म के होते हैं, फिर हम समझते हैं कि मेरा बिहेवियर कौन सा है. जब हम अपना समझ लेते हैं ना, तो हम अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देते हैं, अपने आप को जज करना छोड़ देते हैं और अपने आप से वो एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं जो हमारी एबिलिटी नहीं है. देन हम दूसरे को समझते हैं और सिमिलरली जब हम उसको समझते हैं, हम उससे भी एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं जो उसकी एबिलिटी नहीं है. I think we had one of our podcast topic was about self-esteem, like how to deal with low self-esteem. I think this could also help those people who have dealt with, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि low self-esteem को भी कैसे overcome करना है. बिल्कुल, बहुत help because it is very important to understand yourself first and then you deal with others. And the way you are talking about कि 4 behavioral style, 4 behavior के styles है, right? तो I want to ask कि मतलब क्या types हैं and what is that model? So ये जो 4 हैं, इनको मैं people style बुलाता हूँ. Okay. Because ये behavior people से related है. अब देयर आर 2 ऑप्शंस. या तो हम जिंदगी में फास्ट होते हैं या स्लो होते हैं. जो फास्ट होता है वो बहुत क्विक डिसीजंस लेता है, वो जल्दी एक्शन लेता है. कभी कभी जल्दी में नुकसान भी हो जाता है. राइट. हमें लगता है जो स्लो है वो प्रॉब्लम है. जो स्लो है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो सोचता है, समझता है और फिर एक्शन लेता है. तो ये दोनों जो है, सही या गलत कुछ नहीं है, दोनों जो है वो है. जैसे वो हमारी NSE की ऐड कहती है, सोच कर, समझ कर, निवेश कर. लेकिन जो फास्ट है वो सोचेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, वो शायद गलत निवेश कर देगा. सेकंड जो ऑप्शन होता है, लोग या तो पीपल ओरिएंटेड होते हैं या तो टास्क ओरिएंटेड होते हैं. अब जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो अक्सर लोगों से बात करने में और लोगों से रिलेशनशिप बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनकी डेडलाइन मिस हो जाती है. लेकिन जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं वो अक्सर अपने टास्क में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनकी रिलेशनशिप्स का बैलेंस बिगड़ जाता है. और किसी भी ऑफिस में वन मैन कैन नॉट बी सक्सेसफुल, द कंपनी हैज टू बी सक्सेसफुल. तो जो टास्क ओरिएंटेड है वो पीपल ओरिएंटेड नहीं होने की वजह से एक टीम को मैनेज करना उसके लिए चैलेंज हो जाता है. सो डिपेंडिंग व्हेन एन इंडिविजुअल इज आइदर पीपल ओरिएंटेड एंड फास्ट पेस्ड, एक टाइप होता है. जो टास्क ओरिएंटेड और फास्ट पेस्ड है, दूसरा टाइप होता है. जो पीपल ओरिएंटेड और स्लो पेस्ड है, वो तीसरा हो जाता है. और जो पीपल ओरिएंटेड, जो टास्क ओरिएंटेड और स्लो पेस्ड है, वो चौथा हो जाता है. इसीलिए 4 है. Okay, so is there any like
category or like have we labeled it? चारों को हमने लेबल दिया है और इसमें अलग अलग किस्म के लेबल्स अवेलेबल हैं। जैसे जो मेरे दोस्त एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको डिस्क के बारे में पता है, DISC। Okay. मैं जनरली बिकॉज बिलीव इन मोर फन एलिमेंट मैंने इसके लिए बर्ड्स को यूज किया है। तो जो टास्क ओरिएंटेड और फास्ट पेस्ड है उनको डिस्क की लैंग्वेज में डोमिनेंट कहते हैं। Okay. मेरे लैंग्वेज में मैं उनको ईगल्स कहता हूं। अगेन ये डोमिनेंट वर्ड जो है ना उसके कुछ लोग नेगेटिव मीनिंग्स भी निकालते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मेरे टर्मिनोलॉजी में नेगेटिव कुछ ना हो, बिकॉज ये चारों ही अच्छे हैं। कोई भला, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई कम बुरा, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। जो है। तो मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए या नेम्स यूज किए जिसमें कुछ नेगेटिव ना हो। और जो फास्ट पेस्ड और पीपल ओरिएंटेड है उसे डिस्क की लैंग्वेज में इन्फ्लुएंशियल कहते हैं, आई। मैं उन्हें पैरेट्स कहता हूं। Okay. और जो पीपल ओरिएंटेड स्लो प्लेस्ड है उनके डिस्क की लैंग्वेज में स्टेबल कहते हैं या सबमिसिव कहते हैं। अगेन आप देखेंगे सबमिसिव इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। Right. उसके लोग नेगेटिव मतलब निकाल लेते हैं। मैं उन्हें डव्स बुलाता हूं, डव। और जो फास्ट पेस, जो स्लो पेस्ड और टास्क ओरिएंटेड है उनको मैं हिंदी में नहीं बुला सकता, उनको मैं इंग्लिश में ही बुला सकता हूं, आउल्स। तेजराज जी, I mean, like I have known about, I know about this disc, ठीक है, DISC जो भी हमारा कंसेप्ट है, but to simplify it, as a simplified version जो आपने बताया वर्ड्स के बारे में, मतलब I think it थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग एक काम करते हैं, एक we'll start with one by one. ओके, ठीक है, let's talk about eagle then. तो ईगल्स ना बहुत फ्लैम्बायंट पर्सनालिटीज होते हैं। ईगल की दुनिया उससे शुरू होती है, उसी पे खत्म होती है। ईगल्स आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस। Okay. ईगल कभी शर्ट नहीं खरीदता, इसका ये मतलब नहीं वो शर्ट नहीं पहनता, वो लुई फिलिप खरीदता है, Okay. वो पियर कार्दिन खरीदता है, वो मनीष मल्होत्रा की शर्ट खरीदेगा। अच्छा, like 3 Idiots में जो टेक्निक गिरता हाँ, है, उसे वो ब्रांड चाहिए। शर्ट तो यार बिकॉज मनीष मल्होत्रा ने शर्ट डिजाइन की है उसे शर्ट खरीदनी पड़ेगी। राइट, ही इज दैट ब्रांड अवेयर, ब्रांड कॉन्शियस पर्सन। एंड जहां तक पैरेट्स का सवाल है, पैरेट्स आर गुड विथ वर्ड्स, दे आर इंस्पिरेशनल पीपल। अगर कोई ग्रुप हो जिसमें इंस्पिरेशन की कमी हो तो उनके बॉस को पैरेट होना चाहिए, क्योंकि वो उनको इंस्पायर कर सकता है। अच्छा, एंड दे आर फन लविंग। उनके लिए वो जो कहावत है इंग्लिश की ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ओके, तो वो नो प्ले वाला जैक अगर पैरेट है तो डल हो जाएगा, और अगर वो जैक अगर ईगल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको खाली एक डील से अगले डील सक्सेसफुल जाना है। और जो डव्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, जैसे हमने देखा भी है, और बहुत रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं, थोड़े पीसफुल, बहुत पीसफुल। और अगर आपको एक ऐसा कोई दोस्त चाहिए ना जो रात के 12 बजे आप फोन करो या 2 बजे फोन करो और 1 घंटा अपना दुखड़ा सुनाओ, नहीं मुझे लगा आउल को कर सकते हैं, बिकॉज़ वो जागते रहते, वो डव ही होगा। अच्छा, वो आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना कांधा जिस पर आप सर रख के रो सकते हो, वो एक डव का कांधा होगा। ईगल का कांधा हो ही नहीं पाएगा, वो झट से बोलेगा बॉस मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करता हूँ तेरे से। उठाएगा क्या फोन? शायद ना भी उठाए। और जो आउल है वो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। ओके, उनका मतलब अगर 1 2 3 4 है तो 4 3 के पहले कभी नहीं आएगा। ओके, वो जो सिस्टम फॉलो करना है उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। लाइक OCDs, लाइक OCDs जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अगेन ये नेगेटिव हो जाता है थोड़ा। राइट, आउल होना, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर एक आउल को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन दिया जाता है और उसे बोला जाता है इसको इस तरह से करना है, ओके, वो उसे उसी तरह से करेगा। एक लाइट एग्जांपल देता हूं, अगर एक डॉक्टर है जो आउल बिहेवियर स्टाइल का पर्सन है, तो उनको कभी भी गलती से भी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पेशेंट के अंदर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आउल्स गलती नहीं करते। ओके, मतलब आई थिंक आउल को थोड़ी गलत नजर से ही हम लोग देखते थे शायद, फिर लाइक हाँ लो हम देखते हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलूं, आउल गलती से भी गलती नहीं करता।
अगर मैं किसी से परफेक्शन की उम्मीद रखता हूँ इन चारों में से, तो आउल से रखता हूँ। सो आई थिंक हम लोग को ये तो समझ गए अभी 4 टाइप्स, सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स कि कैसे हम लोग कैटेगराइज करें, बिकॉज लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, आई मीन फॉर कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं आउल हूँ, पैरेट हूँ, डव हूँ कि ईगल हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि हर इंसान एक प्योरली नहीं होता। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी इंसान की उत्पत्ति में 2 लोगों का आना जरूरी होता है, ओके, राइट? यू नीड अ मदर एंड अ फादर टू अ चाइल्ड टू बी बोर्न। right. सिमिलरली 2 बिहेवियरल स्टाइल का कॉम्बिनेशन हर इंसान में होता है। तो 85% ऑफ द वर्ल्ड 2 की कॉम्बिनेशन होते हैं, डोमिनेंट ज्यादा, और बहुत कम लोग होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप होता है। ओके, चारों टाइप बैलेंस में मिलना फिर से बहुत कम लोग मिलेंगे, और थोड़े से ज्यादा लोग होते हैं जिनमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, लेकिन 85% ऑफ द लोग होते हैं जिसमें 2 स्टाइल्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड 100% डी कौन हो सकता है? 100% डी तो बहुत रेयर है, कहीं ना कहीं दूसरे एलिमेंट्स होते ही हैं, बट क्लोज टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग डी इज अ पर्सनैलिटी कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डी। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बिकॉज नथिंग कैन बी टोटली विदाउट ब्लेमिश और विदाउट डिफरेंसेस। अगेन, ब्लेमिश इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? नोबडी कैन बी 100% ईगल, दूसरी चीजें होंगी उनमें। तो अगर कोई 100% या हाई ईगल है तो वो डोनाल्ड ट्रंप वुड बी वन ऑफ दोज पीपल। ओके, व्हाट अबाउट हिटलर? हिटलर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ओके, सो ऑफ कोर्स हिटलर इज अ हाई डी, लेकिन हिटलर में एक डव एलिमेंट भी है। ओह, So I don't know how many people know that Hitler had a religious girlfriend. I don't know. Like, He was never married to Eva Braun, but Eva was his girlfriend. अच्छा, And it's not like he had many girlfriends. And just before he committed suicide, he and Eva actually got married. oh, So this is that element of Hitler's personality where Hitler shows dove characteristics. But obviously वो डव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम है, क्योंकि अगर वो ज्यादा होते तो जो उसने किया वो शायद नहीं करता। तो ही इज डेफिनेटली एन हाई ईगल विद अ लिटिल बिट ऑफ डव एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट द ईगल थिंग इज डेफिनेटली देयर। right. So nowadays this web series which is going on, Veerappan. तो if you Okay. categorize him, like ये D होगा कि combination? ऑनेस्टली मैंने वीरप्पन देखा नहीं है, अच्छा, so I really can't ठीक, have an opinion on that. However, there was a web series recently, I don't remember the name of it, that was having Pankaj Tripathi and another lawyer. It was a legal drama. In there is a particular scene where Pankaj Tripathi is the defendant and the accusing lawyer, I don't know which actor it was, but her name in the series is Lekha. okay, And she says, may the best lawyer win. And Pankaj Tripathi replies, may justice win. तो जो लॉयर ये कहता है may the best lawyer win, वो थोड़ा ईगल कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज उसको सही हो या गलत मैं लॉयर हूं, मुझे जीतना है, अच्छा, which is good for a lawyer to have that spirit. बट अगर कोई लॉयर कहता है कि may justice win, तो he is more concerned about the fact कि justice has to be done. Right. अगर मैं गलत साइड पे हूं तो I must lose. Right. So वो कैरेक्टरिस्टिक जो पंकज त्रिपाठी प्ले कर रहे हैं, that is a owl character. okay, And the other lawyer is an eagle character. But these are characters. We cannot say the character is the actor. Actor is not the character. right. Actor, that character ka style is owl and the other lawyer is eagle. So and what about the eye? Like, have you seen any 100% eye? A very big eye or a very big parrot is the husband of Deepika Padukone, Ranveer Singh. Ranveer Singh. He's a very big eye and he's a combination of 2 styles. So Ranveer Singh is a eagle, I mean, he's a parrot eagle. Parrot eagle. Okay. Any traits that which defines him as like parrot and eagle? Parrot and eagle. So why is Ranveer a parrot? Parrot in combination of Ranveer eagle. is a parrot because you see Ranveer is so people oriented. Ranveer is so fun oriented. Right. Ranveer is very, very
warm when he's interacting with people, Right. right? You don't see that ego or that, that successful eagle image of his very often. So that's the parrot side of Ranveer. And of course, he's an achiever. So that makes him eagle too. Okay. But he's a parrot first and then an eagle. He's a parrot eagle. Okay, so to categorize someone into like this category eagle, it does not have to be that person. मतलब जो इंसान है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत मतलब बोलते हैं ना जो dominating जो word है, not like that, right? He can be an achiever and still can be a eagle. No, of course, an eagle more often is an achiever. Okay. अगर वो गलत फील्ड में पड़ के अचीव नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है. अच्छा. बट अगर एक ईगल सही फील्ड में है तो वो अचीवर ही निकलेगा. अच्छा. उसका जो एम्बिशन रहता है, उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है, दैट्स अनबीटेबल. उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस खाली एक पैरेट में होता है. अच्छा. इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल्स. And what about dove? Dove is a very peaceful character. It's like that कहते हैं ना आपका, जैसे मैंने कहा कि जिसके साथ आप अपने सारे 2-2 घंटे अपने दुखड़े शेयर कर सकते हो, वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा, आपको सोल्यूशन शायद नहीं दे, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं. Okay. वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं समझते, वो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और सबको खुश करने की कोशिश में अक्सर उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज सबको खुश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. बट एक डव हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करते हैं. तो नाउ जैसे हम इंडिया में बोलते हैं शांति का प्रतीक, लाइक पीसफुल कैरेक्टर इज महात्मा गांधी जब सबसे पहले हमको आता है, तो इज इट एक्चुअली 100%? नहीं, ये 100% डव होना इज अ मिथ. ओके. तो महात्मा गांधी भी बोलूंगा वाज नॉट अ 100% डव. देन महात्मा गांधी वाज एन ईगल डव. अगर महात्मा गांधी डव होते तो महात्मा गांधी चौरी चौरा के बाद वो डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ नहीं करते. okay. क्योंकि जब वो उन्होंने कहा था वायलेंस नहीं होगा और चौरी चौरा में वायलेंस हुआ, तो महात्मा गांधी ने कहा कॉल इट ऑफ. और ऑब्वियसली कई लोगों ने उनको कहा होगा बापू इतना किया है, ये किया है, वो लोगों ने कहा होगा उनको, तो ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिफ्यूज देम, क्योंकि डव ना नहीं कर पाता. okay. लेकिन ईगल जो होता है वो मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर. एक और बात है, महात्मा गांधी में जो डव कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो थर्ड है, सेकंड भी नहीं है. अच्छा. उनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आउल है. आई थॉट आई है बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंशियल. ही वाज इन्फ्लुएंशियल, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मुझे डिस के वर्ड्स है ना वो थोड़े मिसलीडिंग है. अच्छा. तो उनका आउल कैरेक्टरिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ही इज मोर अबाउट एथिक्स. मैंने बोल दिया वायलेंस नहीं होना है तो वायलेंस नहीं होना है, रूल्स नहीं तोड़ने हैं. आउल so it's the way that he followed, not the approach, right? आउल्स रूल नहीं तोड़ता. अगर कोई इंसान रात के 12 बजे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है जो रेड है और चालू है और कोई ट्रैफिक नहीं है और वो सिग्नल तोड़ नहीं रहा है, वो आउल है. वो सिचुएशन पे सिग्नल नहीं तोड़ेगा. ही फॉलोज रूल्स. तो महात्मा गांधी को अगर आप लेंगे, मैंने डिसाइड किया था वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस हुआ, एथिक्स है, आउल कैरेक्टरिस्टिक है, एजिटेशन शुड बी कॉल्ड ऑफ. सो महात्मा गांधी इज ए टिपिकल ईगल आउल डव पर्सनालिटी. पैरेट महात्मा गांधी में है ही नहीं, जीरो. आई मीन आई वुड से पैरेट बहुत कम है. लेट मी नॉट बी वेरी 0 and 100 टाइम्स, बिकॉज वो बाइनरी में नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन पैरेट उनमें बहुत कम है. अच्छा. ठीक है, तो अभी आउल के बारे में बात करते हैं, लाइक हु कैन बी 100% आउल. आउल के बारे में बात करते हुए तो ना मेरी मातृभाषा हिंदी यूज करने में थोड़ी झिझक आ जाती है, बिकॉज आउल को मैं हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं वो हम नहीं यूज कर सकते किसी के लिए. लेकिन आउल्स जो होते हैं ना, बहुत, आपको परफेक्शन के नाम पे कौन याद आता है? मतलब बॉलीवुड में तो आमिर खान, संजय लीला बंसाली, राइट, गुरुदत्त. These are all people who are perfection driven and they are high owls. Okay. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम 4 साल में कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम एक प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट होना चाहिए. राइट.
और ये परफेक्ट होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये वो खुद डिसाइड करेगा। अच्छा, मतलब आप मुझे कह दो परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं आउल हूं और मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है, आपका ओपिनियन है, आई डोंट एग्री विथ यू, राइट। सो आउल के खुद के नजर में जो परफेक्ट है वो उसे परफेक्ट है। So then what is the difference between this owl and D then? आउल एंड D, owl and eagle. जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर मुझे नहीं लग रहा है तो मैं नहीं हूँ। ईगल को रिजल्ट से मतलब होता है, अच्छा। आउटकम। मेरे लिए क्या है इसमें? अगर ईगल साल की एक मूवी करने लगे तो उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा जबकि वो साल की 4 मूवीज करे तो। अच्छा। तो ईगल के लिए व्हाट्स इन इट फॉर मी इज इंपॉर्टेंट, मैं कितना कमा रहा हूं इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए वो ईगल का बैंक बैलेंस वो हिसाब से ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ज्यादा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, ज्यादा इनकम। ओके। आउल 1 प्रोजेक्ट और 2 प्रोजेक्ट्स, परफेक्ट प्रोजेक्ट्स, आई डोंट केयर अबाउट द मनी। ओके। आउल्स अक्सर डेडलाइन मिस करते हैं, लेकिन आउल से ज्यादा पैरेट डेडलाइंस मिस करता है। Okay. लेकिन आउल अगर मिस भी करता है डेडलाइन, जो डिलीवर करेगा वो परफेक्ट करेगा। सो इन एन ऑफिस सिनेरियो, आपके पास अगर एक टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए चाहिए, तो यू नीड एन आउल इन द टीम फॉर परफेक्शन, यू नीड एन ईगल इन द टीम फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। Right. हम हमेशा डेडलाइन तो मिस नहीं कर सकते ना। Right. You need a parrot in the team to bring some fun element to the whole atmosphere, and you need a dove to make sure कि वो जो ईगल और आउल का झगड़ा चल रहा है ना, उसको कोई ना कोई तो मैनेज करे ना। Right. तो आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए चारों की जरूरत है। इसलिए लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं व्हाट इज बेटर, तो मैं कहता हूँ जैसे आपका ब्लड ग्रुप जो है ना, उसमें बेटर या वर्स कुछ नहीं होता है। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी पॉजिटिव है और आपका ए पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है कि आई एम बेटर और यू आर बेटर। Right. It is ब्लड what ग्रुप it is. जो है वो है, हाँ. तो पीपल्स टेल बी जो है वो है। Nice. I mean, I think I'll do that as a case study in my office. जैसे आपने बोला कि for any of our next projects, maybe I'll have this like 4 of them together, or maybe I'll try like D वाले सब एक ही में है, तो डी वाले सब एक ही में हुए ना, तो तुषार बिलीव मी वो प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज वो सब डी को लगेगा मैं सही सही हूँ, हूँ। तू गलत है, और कुछ होगा ही नहीं। Actually that we see like when we are working in a group, अगर हम लोग when clashes क्यों होते हैं, because it is not between as a human, but ये actually जो personality इट्स अ पर्सनालिटी क्लैश। Right. सो तुषार, इफ यू वांट टू एक्चुअली डू दैट ना, बिकॉज हमारे ये इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना इज अडेप्टिंग। ओके। कि आप अपने को समझ गए, पहला कदम आपने लिया, आप दूसरे को पहचानो वो क्या है, और फिर अडेप्ट करो। तो अगर आपका आपके ऑफिस में ऐसा केस स्टडी करना है, तो माय सजेशन वुड बी सबसे पहले आपके लिए और आपके ऑफिस के लिए वो कंप्लीट वर्कशॉप अटेंड करना जरूरी है। ताकि फिर आप जब वो करो ना केस स्टडी, तो यू आर इन अ पोजीशन टू सी वेदर दे आर अडैप्टिंग और नॉट। ओके। बिकॉज हम उनको अडैप्टिंग भी सिखाएंगे। So now we are talking about the workshop. Now tell me कि when you conduct workshops, कितने लोग सहमत होते हैं वो टेस्ट से? मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। मैंने आज से 10-12 साल पहले डिस्क का एक टेस्ट लिया था, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं और मुझे आंसर देना होता है, और मैं आंसर दे देता हूँ, उसके बाद में वो एनालाइज करते हैं कि मैं क्या हूँ। अब अक्सर जब हम इंटरव्यूज देते हैं और टेस्ट देते हैं, हमको पता होता है एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की, राइट। तो हम अक्सर जो आंसर देते हैं वो सच नहीं होता। हम अक्सर आंसर ऐसा देते हैं कि हमें वो जॉब मिल जाए, क्योंकि हमें पता है हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये आंसर देना है और मुझे वो जॉब चाहिए, तो मैं हमेशा वो आंसर सच दूंगा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब मैंने वो टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट मेरे पास था, जब मैंने इसकी नॉलेज आप खुद से सीखी और मैंने बहुत से लोगों की किताबें पढ़ी इस टॉपिक पर, तो मैंने रियलाइज किया कि मैं ये हूं। फिर मैंने वो टेस्ट रिपोर्ट निकाली, मैंने कहा देखो वो रिपोर्ट क्या कहती है। तो वो रिपोर्ट थोड़ी सी अलग थी, और जब मैंने देखा कि अलग थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने आप को मुस्कुरा के कहूं अलग होगी ना भाई, तूने जवाब सच थोड़ी दिए। तो get the point? Yeah, so honest होना at the time of test is required to understand your exact. तो वर्कशॉप में जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर नहीं होता,
मतलब मैंने सवाल पूछा, आप मुझे जवाब दोगे, बाद में मैं सोचूंगा, नहीं, वो क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो और आप टोटल करते हो, राइट और हम टोटल पर आपको बताते हैं कि अगर आपका टोटल ये नंबर से ये नंबर है तो आपका स्टाइल ये है, ये नंबर से ये नंबर तो स्टाइल वो है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मुझको आपके आंसर की जरूरत ही नहीं है। आपने एक आंसर में ऑनेस्टली बोला भी कि आप लेट लतीफ हो, कि आप लेट पहुंचते हो, तो मेरे को तो आंसर मालूम पड़ना ही नहीं है, क्योंकि आप टोटल करोगे और नंबर पे डिसाइड करोगे। तो हम जज कर ही नहीं रहे हैं। तो जब हम जज ही नहीं कर रहे हैं, बंदा सच बोलेगा, और जब वो सच बोलेगा, हाँ कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये भी हूं और ये भी हूं, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, लेकिन जब हम सब कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं और वो अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा जोर डालते हैं, तो उन्हें याद आता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। ओके ये सारे एग्जाम्पल हर बंदे की लाइफ में आते जाते रहते हैं, तो देन थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, बट बिकॉज हम जज नहीं कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई मीन दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर लाइक मतलब आधा टाइम तो लोग इसी डर से, या फिर बोलते हैं ना कोई मेरे को कैसा जज कर हम लेगा, जज कर ही नहीं रहे। इनफैक्ट मैं वर्कशॉप में बहुत क्लियर रूल्स एस्टैब्लिश करता हूँ कि यू डोंट हैव टू जज पीपल, और ऑनेस्टली स्पीकिंग रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वर्कशॉप से लोग जब बाहर निकलते हैं सीख के, वो लोगों को जज नहीं करते हैं। जब मैं जज ही नहीं करूँ, फॉर एग्जाम्पल इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अगर मैं जज नहीं करूं तो स्वर्ग होगा, राइट? मतलब हाँ, मतलब हर कोई ऐसा स्वर्ग पाना लोग चाहेगा। जज करते हैं ना एक दूसरे को, राइट, बट वो तो कॉमन है। आई फील कि इट इज़ नॉट अबाउट जज, बट हर एक का एक ओपिनियन, या फिर जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं कि हाँ मतलब मुझे मेरा ये नज़रिया है टुवर्ड्स दिस। पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, नजरिया ठीक है, अच्छा, लेकिन दूसरे के नजरिए को समझना भी तो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो टेल मी लाइक व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट समवन कैन टेक टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब चलो अपने आप को समझ लिया, तो फिर दूसरों को समझने के लिए क्या एफर्ट्स डालना पड़ता तो फिर वो हम जो वर्कशॉप होता है उसमें हम बताते हैं कि आप दूसरे को कैसे पहचानोगे, बिकॉज एफर्ट नहीं लेना है, खाली देखना है, सुनना है, समझना है। बिकॉज जब मैं किसी को सवाल पूछूंगा ना कि मेरे को ये सवालों के जवाब दो और मैं डिसाइड करूंगा आप कौन हो, तो वो बंदा सच नहीं बताएगा, या बंदा अनकंफर्टेबल होगा। राइट? मैं आपको पहली बार मिलने हूँ आपके ऑफिस में और बोलूं तुषार बात करने से पहले इन सवालों का जवाब दो, कैसे लगेगा? हाँ, I mean that was, I mean we can talk about it. He was following up for almost 4-5 days कि आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल। Then I think finally we met, Right. and I was really judgmental. Like मैंने सच में ऐसा था कि नहीं यार ये कोई ऐसे रैंडम क्या जो बोलते हैं ना टर्म प्लान बेचने के लिए आए हैं। और आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मेरे पास पेशेंस नहीं है समझने के। आपको लग रहा है सही है, बिकॉज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड शी वॉज विद हिम, तो मैं बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, आप। बट ही इंसिस्टेड कि तुषार लाइक आई थिंक यू ओनली लाइक बोलते ना ओनली टेल कि क्या हुआ। No, so what I'm trying to say is जब हम लोगों को मिलते हैं हम पहले सवाल नहीं पूछ सकते, हम उनको समझ सकते हैं और समझ के हमको अपना बिहेवियर चेंज करना होता है। जब हम पहली बार मिले थे, आई थिंक मैंने पहले बिल्डिंग में एंटर करते हुए नहीं, आपको मिलते हुए अंडरस्टैंड किया था कि आपका अप्रोच, आप किस किस्म के स्टाइल में हो और आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सप्लेनेशन जो दी थी उसको मैंने बहुत शॉर्ट रखा था, राइट, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे। सो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ अगर मैं किसी आउल को मिल रहा हूँ तो मैं एकदम डिटेल्ड शेयर करूंगा। अच्छा, तो मैं आउल नहीं। अगर मैं किसी फास्ट पेस्ड पर्सन को मिलूंगा तो मैं थोड़ा डिटेल्स में कम जाऊंगा, लेकिन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज माय पर्सनालिटी टाइप देयर? I think I told you that time only. You're a pretty high eagle. Time is of paramount importance to you. Okay. You are never late for meetings. You don't appreciate people who are late for meetings, and that's one of your strong points. And you're very systematic in the way you work. You're not haphazard. You don't वो कोई सॉन्ग था ना, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो आई थिंक कोई सॉन्ग था, याद नहीं आ रहा मुझे, बट अरे फिसल गया, राइट? अच्छा, तो इधर इधर उधर, आपके केस में इधर उधर कुछ नहीं है। अच्छा, जो है वो एक सिस्टम में है। ओके, Am I right? या आई मीन आई अप्रिशिएट पीपल हु एक्चुअली फॉलो एक रूटीन या फिर प्रोसेस।
So that's a owl characteristic. So you're an eagle owl. Thank you. But it would be better if you go through the test Right. without judging or नहीं, without that is of course. being set in your mind कि मैं ये हूँ. नहीं, of ये course. मेरा नजरिया है, right? मेरा नजरिया सही हो जरूरी तो नहीं. So thanks for that, and I think I have always seen that 4 quadrants, ठीक है, discs या जो भी है, but like today I actually मतलब मैंने actually judge किया था कि अच्छा ये मतलब ऐसा हो सकता है, इसका combination में हो सकता है, but now we are talking about the mix of personalities. I think I would actually want more examples from your side. So मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग क्या होता है ना, वो कंटेंट से ज़्यादा हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ चल मैं ऐसा हूँ क्या, या फिर ये वाले ट्रेड्स मुझ में है क्या, सो दैट पीपल कैन एक्चुअली, एंड मे बी आई थिंक बॉलीवुड को ही ले लो, पीपल आर वॉचिंग मूवीज राइट, तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा आई थिंक. So देखिए, अगर आप बॉलीवुड को लेते हो तो कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वो मूवी थी 3 Idiots, उसमें वी हैव दैट सीन ऑफ ऑल इज वेल. तो पर्सन हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल इज वेल इज क्वाइट लाइक अ पैरेट. अच्छा. बिकॉज अ पैरेट इज समबडी फॉर whom जब बहुत बुरे हालात हो ना तब भी उम्मीद की एक किरण जिंदा होती है. वो बुरे से बुरे हालात में भी ये नहीं सोचता कि अभी स्टोरी खत्म हो गई. ही इज ऑलवेज दैट इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. और वी हैड दैट आइकॉनिक कैरेक्टर कॉल्ड मोगैम्बो. तो उनका जो ड्रेसिंग अप था और जो लैंग्वेज थी, मोगैम्बो खुश हुआ. दैट्स अ वेरी हाई ईगल क्वालिटी. इट्स ऑल अबाउट मोगैम्बो, राइट? ऑल्सो व्हेन यू हैव दैट करीना कपूर इन जब वी मेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो बिलीव मी पैरट्स और ईगल्स अपने फेवरेट होते हैं. अच्छा. डिफरेंस ये होता है कि ईगल चाहता है कि मैं अपना फेवरेट हूं और मैं सबका फेवरेट हूं, और जिसका फेवरेट नहीं हूं उसकी तो खैर नहीं. और जो पैरट होता है वो कहता है मैं अपना फेवरेट हूं और बाकी कोई क्या सोचता है मुझे क्या तो फर्क पड़ता है. Nice. That's where the slight difference comes into the picture. And also when you look at that iconic scene from Diwar, where Amitabh says मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर says मेरे पास माँ है. तो that the character of Shashi Kapoor is a tough character. उसे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, माँ चाहिए. Whereas the character played by Amitabh is a eagle character. उसको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस चाहिए. Status. So these are characters. Let's not confuse with the actor. Actor is playing a role. These characters are high eagle and high dove characteristics. Now, sometimes I'm confused. जैसे हमने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया, राइट, लाइक अ फ्रीडम फाइटर फॉर देम. लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जैसे कि वीर सावरकर है, राइट. सो मेरा लाइक व्हेन आई स्टडीड इन स्कूल, तो मेरा परसेप्शन कुछ अलग था कि मतलब ये लोग ऐसे थे, बहुत जिद्दी थे कि हाँ मुझे ऐसा है तो ऐसा ही करना है. बट व्हेन आई एक्चुअली विजिटेड ये पोर्ट ब्लेयर, जो हमारा सेलुलर जेल है, and when we there is one show right जहाँ पे हम लोग लाइव देखते हैं, then we actually realize ये जिद नहीं है, ये वो एक पैशन है, and there is a motive behind it. तो फिर can you talk about it, मतलब आपको अगर आपका perception क्या है towards it? So first of all, for a freedom fighter, जिद is important. क्योंकि जिसमें जिद नहीं होगी ना, और जो कैलकुलेटेड होगा, बोलेगा यार अब मैं अकेला तो क्या कर सकता हूँ, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो सरकार हमको ये बेनिफिट दे रही है, मेरे को ये टाइटल मिल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने दिए ना ऐसे टाइटल्स, कई लोगों ने लिए भी, राइट. तो वो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने जो किया वो मैं जज नहीं करूंगा, बट वो अलग चीज है, वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं बने. तो फ्रीडम फाइटर की जो जिद होगी ना, उसकी थोड़ी आउल ईगल वाली जिद होगी, जिसमें जो सही है वो करना है. और जिद ईगल का एलिमेंट तो रहेगा ही, लेकिन जो सही है वो करना है. मुझ में फायदे की जिद होती है ईगल में, राइट, लेकिन जो आउल ईगल होता है उसमें फायदा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही क्या है वो इंपॉर्टेंट है. तो जो भी फ्रीडम फाइटर रहा होगा उनमें आउल ईगल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स
अच्छी मात्रा में रहे होंगे, और अगर ईगल हाई होगा तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज भी करेगा। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी फ्रीडम फाइटर को, किसी आज के जनरेशन के बंदे को जज करने का राइट नहीं, हाँ, दैट इज द मेन, बिकॉज जो सिचुएशंस उन्होंने देखी वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। राइट। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को ये इमेजिन करना है कि वो सेल्यूलर सेल में लाइफ कैसी रही होगी, 1 महीने की ब्रेक लेके रह के आए यार वहां पे। नो, आई मीन इट इज टेरिबल। जो रूम में उनको रखा था और वहां से जो व्यू था, लाइक व्हेन वी गो आउट फॉर वेकेशन एंड वी इमेजिन हमारे सामने ऐसा मस्त बीच हो जाए या फिर माउंटेन्स हो जाए, एंड लिटरली दे वर लाइक टॉर्चर्ड। उनके जो रूम से है, एक साइड में जो है कत्ल खाना है, दूसरे साइड में है जो बोले ना लोगों को ऐसे जो मारते थे दिन रात। वो तो होना ही है ना सर। आई मीन अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो सब होगा तो हम समझ ही नहीं रहे। और वही तो पॉइंट है। इसीलिए इन माय ओपिनियन किसी भी फ्रीडम फाइटर को, वेदर इट इज गांधी, नेहरू, सावरकर, भगत सिंह, आई एम गोइंग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम्स, राइट। वी डोंट हैव अ राइट टू जज। या दैट्स क्योंकि उन्होंने जो सिचुएशंस एक्सपीरियंस की, हम तो उन्हें एक्सपीरियंस समझ भी नहीं सकते, राइट। इमेजिन भी नहीं कर सकते। I'll give you one more example, and I want to talk about this because Mother Teresa, again, people say is a high dove. She's an eagle dove. जो लाइफ उन्होंने, जो लोगों के लिए उन्होंने कार्य किए, उसमें वो ईगल होना जरूरी है। राइट। कंपैशन के लिए डव होना जरूरी है, लेकिन अगर खाली कोई डव होगा तो वो उतना सफर नहीं कर पाएगा। उसमें वो ईगल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। राइट। So even Mother Teresa is not a high dove, but she is a high eagle and dove both. ओके। And मैं ईगल को पहले बोल रहा हूँ। नहीं तो इमेजिन आपका कॉज इतना बड़ा है कि आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके काम कर रहे हो। सो वो माई कॉज, माई ड्रीम, माई पैशन हैज टू बी इम्पोर्टेंट। राइट। So now coming back to this mixed personality type, and nowadays I think there are like, if we relate to this generation, अभी तो वेब सीरीज का जमाना है, तो लेट्स टॉक अबाउट मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट, ओके, ठीक है। मनी हाइस्ट, बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर। या मतलब पूरे माय फेवरेट कैरेक्टर आल्सो। या बिकॉज पूरे 2 सीजन ना मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये बंदा एग्जैक्टली है क्या, या फिर किस टाइप का है। ओके, प्रोफेसर इज अ हाई आउल। और मैं अक्सर लोगों से, अभी आप मुझे पूछोगे कि एथिक्स अगर हाई है, जो गलत है वो नहीं करना है, तो प्रोफेसर आउल कैसे हुआ? राइट? कैसे? आउल गलत नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल उसके पास गलत करने का कोई बहुत बड़ा कारण ना। अच्छा। और सीजन 2 ऑफ मनी हाइस्ट में उसके गलत करने का कारण बताया गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आउल गुनाह नहीं करता अनलेस एंड अनटिल उसके पास गुनाह करने का कोई बहुत बड़ा कारण ना हो। ओके। और अगर वो गुनाह करता है उसको पकड़ना वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो मनी हाइस्ट के दोनों एपिसोड में प्रोफेसर गो स्कॉट फ्री, राइट, या बिकॉज ही इज सच अ बिग आउल दैट उसने हर स्टेप को प्लान किया हुआ है। राइट। मतलब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। तो आई थिंक प्लान ए नहीं, वो प्लान A to Z रख के बैठा है। और A to Z के भी A to Z। एग्जैक्टली। और एक आउल को पकड़ने के लिए द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग आउल। जैसे वो हमारी मूवी थी दृश्यम, दोनों पार्ट्स में इट इज वेरी क्लियर दैट द अजय देवगन कैरेक्टर इज अ हाई आउल कैरेक्टर। ओके। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस स्टाइल्स को समझने के बावजूद जब मैं दृश्यम 2 देख रहा था, मैं था वाओ, हर प्लान Z का प्लान Z है। राइट? सो इवन आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट दृश्यम 2 की एंड जो होगी वो थी। So coming back to the business point of view now, like now I want to understand कि high eagles या फिर combination of all this अभी के जो business leaders है उसमें से कौन है? अभी के जो बिजनेस लीडर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लीडर? मुझे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा स्टाइल बेटर होता है एज अ लीडर। As a leader, तो मैंने कहा चारों स्टाइल एज अ लीडर बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छे लीडर को चारों स्टाइल्स की नॉलेज होनी चाहिए और उसे अडेप्ट करना आना चाहिए। right? अब अगर मुझे अडेप्ट करना नहीं आ रहा है तो एज अ लीडर
कहीं ना कहीं मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट कर सकता हूँ। राइट तो एक हाई ईगल लीडर को रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स लाने की दौड़ में क्या मैं रूल्स तो नहीं तोड़ रहा हूँ? राइट रिजल्ट्स आने की दौड़ में क्या मैं मेरे एम्प्लॉइज को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज अगर हाई डव नहीं है तो लोगों को हर्ट करेगा। राइट और जब तो अ गुड लीडर, आई लव दिस स्टेटमेंट ऑफ साइमन सिनेक. Simon says a good leader is not somebody who is in charge. No. A good leader is somebody who takes care of people in his charge. right Right? right So as a leader, he has to take care of the employees in his organization. So it is not which style is a better leader. It is how well the leader understands and how quickly he adapts. right That is a better combination. Now, if you want to talk about today's business leaders, so we can very easily understand that Gautam Adani is a high eagle, okay Mukesh Ambani is a high eagle. When you come to Ratan Tata, he's a very good combination of being a dove, owl, eagle. I don't know how many people know this, but when GRD expired, how many letters do you think Ratan Tata must have received for condolences? So I happened to meet a guy by the name of Mr. Koshi. okay And when I went to Mr. Koshi's office, behind Mr. Koshi's chair was a huge framed letter signed by Ratan Tata, handwritten, in which Ratan Tata was saying thank you to Mr. Koshi for sending condolences on the demise of GRD. okay And my question was, Mr. Koshi is not the Prime Minister of any country, right? So like Mr. Koshi, so many people must have sent letters. right And if Ratan Tata sat down and sent handwritten letters to all of them, that's somebody who values relationships. right there is people So one is you tell your secretary to make the letters and send right with a printed signature. Second is you tell your secretary to get the letters typed and you hand sign it. Right. That's also good. right But Ratan Tata was the limit. The phenomenally high relationship oriented person with so much love and compassion, where he sat down and wrote each and every letter. That's appreciation. right Appreciating the people who removed time. So that's a very important quality, and that's a dove quality, who values relationships. Again, if you see the Tata Group, they are high on ethics. right I know You will not find any Tata company breaking rules. right Okay, so they are high on ethics and they are very successful. and I think during COVID also they supported a lot, like a lot of their employees, Exactly. irrespective of the work, but they have supported their employees. So you see, the whole organization is fashioned in the mirror image of the founders of that right, organization. right, that I agree. Coming back to now, political approach, like you give some examples in that aspect. Well, today's politics is very, very interesting because I don't know, when people see news, they do it for whatever purpose. But when I see news or when I see speeches, I just see it to see my styles over there. Okay. So the kind of flamboyance, inspirational speeches, the kind of the dreams that we have the Prime Minister in his speeches, that's a very high parrot characteristic. Right. Okay. So our Prime Minister, according to me, is a high parrot eagle. The Home Minister is a high eagle owl. Very systematic, very planned. You know, I mean, I'm sure he must be having plan A to plan Z. If you look at Rahul Gandhi, I'll put my hand up and say, Rahul Gandhi is what I would call a dove. What he lacks is the parrot. His speeches are nowhere as flamboyant as so. Nothing good, nothing bad. That's the way you are. Right. And I'm not saying you cannot adapt. You can always adapt. Adapt. Right. Now coming back to our real world. So just tell me, how can we apply all these adaptation or maybe knowledge of
understanding these personalities in our real lives. We all have a family, right? Right. We either are parents or we have parents, and we have children. Now, if we understand our children better, if my child is an eagle, Right. I know how to motivate him. I want him to do something. वो जिद में नहीं कर रहा है, तो either I can fight, either I can yell, either I can hit. But if I understand that my child is an eagle, I can say, बेटा तेरे को ये iPhone चाहिए था ना 14 वाला, तू ये काम कर दे, तेरे को iPhone 14 मिल जाएगा, Okay. मेरा काम हो जाएगा. तो ईगल सुनते हैं. ईगल सुनते नहीं है, लेकिन उनको सुनाने के तरीके तो होते हैं ना सर. Okay. अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Right. Because lot of parents say कि हाँ मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, अपना ही मनमानी करता है. तो वो अपनी मनमानी करता है, लेकिन आप अपनी मनमानी को उसकी मनमानी बना के भी तो करा सकते हो. मैंने एक बहुत फेमस नेटवर्किंग गुरु की एक लाइन मुझे याद है. हिज नेम इज डॉक्टर आइवन माइजनर. उन्होंने डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी डेफिनेशन दी थी. डिप्लोमेसी इज द आर्ट of letting you do my way. Right. Letting you. So is it something related to influential characteristics? It's adapting. Okay. Letting you means कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो. Right. और कर आप मेरी मर्जी रहे हो. I am letting you. Manipulative. Not manipulative, adaptive. It's not manipulation. Okay. Manipulation is a very big word. Manipulation is for negative things. Okay. मुझे पॉजिटिव काम करवाना है तो और adapt. माय वे करवाना है, तो मैं करवा सकता हूँ अडेप्ट करके. Right. अगर मैं करवा पाऊं तो नेट रिजल्ट इज गुड. मैं भी खुश, वो भी खुश. Right. तो तेरी भी जीत, मेरी भी जीत. तुझे लगा तूने अपनी मर्जी की तूने मेरी मर्जी. कभी blame मैं भी नहीं खुश, आएगा. तू भी खुश. पापा आपने बोला था. Right. So personal life में it makes a difference. Professional life में it makes it in a company. आप लोगों को हायर करते हो अलग अलग रोल्स के लिए. अगर मालूम पड़े कि कौन सा बिहेवियरल स्टाइल कौन से रोल के लिए सूट करता है, तो मैं अकॉर्डिंगली हायर करूंगा. Yeah, that is a. मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? अब since we just spoke about the Tata group being a high dove, owl, eagle group. अगर इस ग्रुप का एक 100 वेरी हाई ईगल लीडर बन जाता है, Right. तो क्या हाल होगा ग्रुप. नहीं, वो तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. तो व्हेन वी नो कि हमको क्या चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए और कैसे अडेप्ट करना है, तो हम उसे बेटर मैनेज कर सकते हैं. Right. अगर हमें वही नहीं पता है तो हम पैरेट को ऐसा काम दे देंगे जो वो एंजॉय नहीं करता, आउल को ऐसा काम दे देंगे जो, या ईगल को ऐसा काम देंगे जो बहुत स्लो है, वो भी एंजॉय नहीं करेगा. तो गलत. सही लोग तो सही होते हैं. Right. To get maximum output, you should delegate those work. Effectively to the right people. Right. Right. Hire the right people. And now coming back to relationship, let's talk about husband-wife relationship. Okay. So as I was telling somebody some time back, लोग शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं. Right. हाँ. इंडिया में हमारा Right. बिलीव है. मैं कहता हूँ वो मिलाते रहो, लेकिन सक्सेसफुल शादी के लिए स्टाइल समझ लो. Right. अगर बिहेवियरल स्टाइल्स को आप मैनेज करते हो, तो चाहे 36 के 36 गुण ना मिलते हो, वो मैरिज सक्सेसफुल होगी. और अगर आप नहीं समझते हो, 36 से 36 गुण भी मिला दो, वो सक्सेसफुल नहीं होगी. तो अक्सर हम कहते हैं ना कि हम अधूरे हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना कैसे पूरा करते हैं. Right. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाई ईगल है, उसको जल्दी है हर चीज की, तो उसके इन्वेस्टमेंट्स हमेशा जल्दी होंगे. जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है. और एक आउल है जो सोच के समझ के इन्वेस्ट करता है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी सो गुड. लेकिन अगर वो ईगल बोलेगा कि नहीं तू सोचते हैं समझते हो ठीक है, लेकिन होगी मेरी मर्जी, इट वोंट वर्क. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अडेप्ट. Okay. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टाइल के हिसाब से कौन सा काम किसको सूट करता है और वो हिसाब से मैनेज करो.
So when we talk about divorce, like say, coming back to the divorce, the phase where like they are not agreeing or not respecting each other's opinion or knowledge or whatever, maybe financial, social, जो भी background से आते हैं. So why it exactly happens and how it get triggered? I think this is a million answers for one question because every case is unique. Right. But the only reason the situation reaches divorce is when you don't understand each other. Because I think majority of time I realize कि हर एक को लगता है मैं ईगल हूँ हमारी रिलेशनशिप में. ऐसा मैंने देखा है, I don't know. Depends, ऐसा होता नहीं है. तो हर एक को ये लगता है कि मैं सही हूँ. Right. ठीक है. लेकिन जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते लोग तो डाइवोर्स की नौबत आती है. और हम कहते हैं कि पहले अंडरस्टैंड कर लो तो नौबत आएगी नहीं. Right. पर आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर एक जगह नौबत आ चुकी है और वो फिर भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सकें साथ में, उस स्टेज पर भी अगर वो स्टाइल्स को समझें तो उनके आधे से ज्यादा झगड़ों के बारे में वो मेरे सामने बैठ के हंस सकते हैं. Right. और हंसेंगे when they will understand कि वो झगड़ा इसीलिए हुआ था कि हमने एक दूसरे का स्टाइल ही नहीं समझा. स्टाइल नहीं समझा, rather than we target कि अच्छा तूने ये किया मैंने ये तो किया. रूल नंबर 1, nobody is right and nobody is wrong. Wrong. Right. You are right in your perspective, I am right in my perspective. Right. For example, अगर मेरे में पेशेंस नहीं है नेगोशिएट करने का तो हर डील में मैं ज्यादा खर्चा करूंगा. और अगर मेरे पार्टनर में पेशेंस है नेगोशिएट करने का तो हर डील में वो बचत करके आएगी. एंड देयर इज नो रॉकेट साइंस इन गेसिंग कि जहां बचत होगी वो बढ़िया है सबके लिए. तो अगर मैं बोलूं नहीं डिसीजन मैं ही लूंगा और महंगा ही खरीदूंगा तो नुकसान तो हमारा ही होगा. तो यू हैव टू अडैप्ट इन ऑर्डर टू प्रूव गेट अ बेटर रिजल्ट. तो जो ईगल है मैंने कहा था वो रिजल्ट ओरिएंटेड है. तो मुझे सिर्फ उसको यही समझाना है कि आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको अडैप्ट करना है. Tejaji ji, thanks for like sharing so many examples with us. I think people can actually pick up many characteristics or understand. I think लोग ना भी समझना भी शायद ट्राई कर लेंगे कि क्या टाइप के वो खुद है और क्या टाइप के लोग उनके लाइफ में क्रैश हो रहे हैं. And anything that you want to sum up like to today's topic? In a summary, it is very simple. Understand yourself. Recognize people and don't judge them but adapt. Right. That's really ये good मंत्रा फॉलो करेंगे ना लाइफ में तो लाइफ अच्छी जाएगी, सक्सेसफुल जाएगी, आपको मजा आएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, रिलेशंस अच्छे बनेंगे और सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा. So in our next segment there are two personalities. Those are going to come here. उनको एक्चुअली पता नहीं है कि किस टाइप के है वो. सो मे बी यू कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड. Sure. Yeah. So they are coming and I want you to help them understand their personalities so that they can also adapt and make changes in their lives. And let's call them. Sure. Yeah. Chalo. Hi, I'm Ronnie Kapoor. नाम तो सुना ही होगा आपने. नाम सुना नहीं है, एक्चुअली रॉनी नहीं सुना है, रोनी सुना है. पर रोनी तो शक्ल होती है, नाम नहीं. हाउ आर यू रोनी कपूर? I'm doing great. How are you, sir? अरे नमस्कार. तुम्ही कुठून आला मध्ये? हम राजन पाटिल. कैसा है? कहीं भी बिना नॉक किए चले जाते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. ये हमको बोला वो पॉडकास्ट में आना है इधर तो फिर पब्लिसिटी मिलेगा. ये ले एक तेरे लिए एक आपके लिए. ये हम देसी है ना तो देसी का फूल रखा है हमारा Daisy flower, I love it. अच्छा ऐसे मेरे को लगा फ्लावर दे रहे हो, कहीं फूल तो नहीं बना रहे हो पब्लिक का. पॉलिटिशियन वही काम करते हैं अक्सर. ये ज्यादा हो रहा है अभी. देखो यहाँ पे पहले ही मेरे को बताया है इधर आके थोड़ा पब्लिसिटी मिलेगा. नेक्स्ट ईयर मेरा 1 साल के बाद हो गया, 3 साल से थोड़ा चल नहीं रहे तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है ना. तो ये टाइम जीतेंगे तो फिर आप थोड़ा मेरे को पब्लिक इधर थोड़ा फेमस करने का अपने को. तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है रॉनी कपूर एंड आई एम अ स्ट्रगलिंग एक्टर. अच्छा फिर मुझे बता तू क्या क्या करता है. कुछ है ऐसा लाइव देखने को? लाइव मैं गुजराती डायलॉग में सुना सकता हूँ. अरे वाह. तो ये डायलॉग कुछ इस तरह से है कि તમને મારા પ્રેમની કિંમત ક્યારે ખબર પડશે.
તમને મારા પ્રેમની કિંમત ક્યારે ખબર પડશે જ્યારે તમારો ને મારો આપણો થઈ જશે. एक नंबर क्या बोला है. मैं क्या बोल रहा हूँ समझता नहीं है गुजराती तो तू मुझे मराठी या हिंदी वाला कुछ रहेगा तो ऐसा बताना. हिंदी भी सुना सकता हूँ मैं. अच्छा हिंदी में भी मेरे पास डायलॉग है. फोन क्यों फोन निकाला? में जरा देखना पड़ेगा, थोड़ा भूल गया था वो. अच्छा तू टेंशन मत ले फोन का. एक काम कर वो इसको ना इधर से ऐसा काट देने का. हमारा वो रहता है ना रैली से पहले वो उसमें भी हम लोग इंटरव्यू में ऐसे ही करते हैं. तो ऐसा दिखाना मत कि तू ऐसा पढ़ के बोल रहा है. तुम्हारी स्माइल इतनी खूबसूरत है नैना कि मेरे पास अगर दिल होता तो पक्का तुम्हारी स्माइल. हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ वो छोड़. तेरे फॉलोअर्स कितने हैं? फॉलोअर्स आई हैव अराउंड समथिंग 800. 100 में से अगर 500 लोग तो है ना तेरे या side? डेफिनेटली. तो मेरे को उतना वोट तो मिल ही जाएगा. टेंशन नहीं है. आप भी देना सर. ये ऐसा नहीं पर वोट पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. हाँ तो हम करते हैं ना इतना समाज सेवा करते हैं. लोगों को जाके मिलते हैं उधर जाके उनके साथ वक्त बिताते हैं. उनको पार्टी वार्टी देते हैं. कौन सा पार्टी? मतलब वो होता है ना फ्राइडे सैटरडे उनको देना पड़ता है थोड़ा. फ्राइडे सैटरडे 2 दिन पार्टी दोगे और बाकी 5 दिन हफ्ते के सेवा करते हैं जाते हैं ऐसे गरीब नहीं लोगों को पर मिलते जिसको हैं. फ्राइडे सैटरडे पार्टी दिया वो बाकी 5 दिन क्या खाएगा? वो अपना घर का खाएंगे ना. अभी रोज थोड़ी पार्टी दे सकता हूँ. उसके लिए रोजगार देते हो कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट देते हो कि नहीं? हाँ एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं ना. वो सरकार को बोल रहा है तो अभी हम लोग वही प्रोसेस पर आपको अगले साल सरकार में आना है ना. सरकार को और क्या? अरे आप एक काम करो ना इसका थोड़ा देख लो. वो बेचारा कब से बैठा है. आपका क्या प्रॉब्लम है? फालतू में सड़ आ रहे So I am a struggling actor. स्ट्रगल ही करना है कि एक्टिंग भी करनी है? I am from the acting background, but still I'm not getting the fame in this industry. But I don't know the reason why. You don't know the reason why. थोड़ा Yes. देखने. सॉरी मैं ऐसा बैठ जाता हूँ. अच्छा ऐसा तो ऐसा होता है ना कि आपका अगर एक वोटर कुछ कर रहा होता है ना तो वोटर के बीच में नहीं आने का. क्योंकि तो मैं कभी नहीं जाता हूँ. बाकी लोग करते वैसा वोट. जब वो वोटिंग रहता है तो मैं तो घर पे बैठता हूँ. मैं कभी चीटिंग करने जाता ही नहीं हूँ. मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ. अब नॉर्मल लाइफ में वोटिंग कभी अगर करूँ. अगर वोटर आपका वोटर जो है हाँ. वो नॉर्मली जीता भी तो है ना दुनिया में. तो अगर वो जी रहा है अपना हाथ ऐसे कर रहा है आप उसका हाथ उठा के नीचे कर दोगे, नहीं ऐसा उसको थोड़ी डोमिनेट करता हूँ. करोगे तो फिर वो वोटिंग टाइम याद रखेगा. ये क्या डोमिनेट है. घर में भी यार मेरी बीवी ऐसी ही डोमिनेट बोलती रहती है. इससे मतलब होता क्या है. वोटर अगर आपको वोटर से अगर वोट चाहिए ना हाँ तो आपको वोटर को नर्चर करना चाहिए. मतलब वोटर को प्यार देना चाहिए. हाँ तो मैं सबसे प्यार करता हूँ. जब भी जाता हूँ सब लोग मुझे बोलते तुम कितने प्यारे हो राजन भाई. तुम्हीच तो आमच्यावर एवढं प्रेम करता ना तेवढं कोणीच करत नाही. तुम क्या मी एवढं 50,000 लोकांसमोर हे पण देतो ना तब भी उनको ऐसा ही लगता है कि यार इससे प्यारा तो कोई बात ही नहीं करता है. वो अलग चीज होती है. लेकिन जो आप वादे करते हो ना चुनाव में, देखो आपको पॉलिटिशियन बनना है ना तो आपको नहीं, मैं सबसे हूँ. पहले अभी तो बिना वोट के हो ना. नहीं मैं अगले चार साल पांच. वोट के साथ बनोगे ना. हाँ तो क्या हुआ. हाँ तो अभी बिना वोट देखो के पहले फील करना चाहिए. ऐसा मैंने सुना है. वो तो बताते की भाऊ तुम्ही आधी फील करा. तुम्हाला काय गरजच नाही त्या पदवीची पण नाही. तरी पण काय आता ते लोकांना वाटतं मी यायला पाहिजे म्हणून थोडा प्रयत्न करतो. तो प्रयत्न करायला काय पाहिजे तेव्हा तुम्हाला? त्याचा चेहरा कोमेजला. विचार तुला काय पाहिजे. Yes, sometimes it's like I feel I am emotional. I am very much expressive. So what I feel is like how I can handle criticism. क्रिटिसिज्म तो बाद में आएगा. फर्स्ट यू नीड अपॉर्चुनिटी. नाउ आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको सबसे पहले समझना है कि आप जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो, आप जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हो वो लोग किस किस्म के लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर रहे हो और वो कास्टिंग डायरेक्टर पैरेट है, ठीक है, तो पैरेट को किस तरह से अप्रोच करना है. और अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर आउल है तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है. दोनों को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होगा. तो जब आप अप्रोच करोगे सही तरीके में सही आदमी को तो क्रिटिसिज्म आएगा ना. नहीं तो पहले कैसे आएगा. I am such a great son of a director and he is working in this industry since last 30 years. So I don't feel the need of like approaching. मैं क्या बोल रहा हूँ. ये मतलब ये अभी बोल रहा है ये क्या सर्कस को ऑडिशन देने जा रहा है. ये सर्कस ऑडिशन में तो आ रहा है. नहीं वो जू बोलता है. हाँ, नहीं वो नहीं ऐसा क्या है. बोलता है. आउल बोला था. फिर आउल इतना है. समझता है मुझे. आउल है. हाँ अब बहुत अच्छी स्कूल में गए क्या. हाँ ये आउल, ईगल, हाँ. डव और पैरेट, ये 4 किस्म के इंसान होते हैं, लोग होते हैं. मुझे तो लगा कि जानवर होते हैं. वो होते हैं लेकिन आपके जो वोटर है ना, हाँ आपके वोटर में कुछ वोटर्स ईगल है,
ओके कुछ वोटर पैरेट्स हैं अच्छा और कुछ वोटर डव है, यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो या पैरेट है या डव है, लेकिन कुछ ईगल भी है और कुछ आउल भी है, और ये चारों का वोट जब आपको मिलेगा ना हाँ तो आप इलेक्शन हाँ, जीतो। तो मुझे तो चारों का चाहिए, चारों का वोट चाहिए ना? मतलब चार, मतलब सिर्फ चार लोगों का नहीं, सबका चाहिए। हाँ सबका चाहिए, लेकिन ये चार लोग में जितने भी लोग हैं सब आपको वोट करेंगे हाँ ही तो चाहिए सबको ना। बोल दो मुझे वोट करने को, आप बता दो इधर। वो जो ईगल नाम का प्राणी होता ना, हाँ उसको बोलूंगा वोट कर इसको, तो वो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा है, वो अपने फायदे के लिए ही वोट करता है। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यार इधर आके, मतलब मैं मेरा फायदे के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक काम करो उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मेरे को आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना मालूम क्यों? क्या? क्योंकि मेरे को देश का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप भी आ जाओ पॉलिटिशियन में मेरे साथ, मेरे पार्टी में। आपकी पार्टी में मुझे आना नहीं है, लेकिन आपको इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी Yes, what I feel is like my life has been like a roller coaster. So I cannot handle the ups and downs in my life, and it is impacting the consistency, my hard work. So how I can get rid of this problem? You have to first admit something कि अभी तो आपने हार्डवर्क खाई अपने फादर के साथ किया है ना, तो वो तो हार्डवर्क है नहीं, अभी तो आपने हार्डवर्क किया नहीं है। अभी आपको ऐसा करना है कि फादर के प्रोडक्शन उसको छोड़ के दूसरे प्रोडक्शन उसको अप्रोच करना है और वहां से काम लाना है। That's the problem. I don't have the numbers of the casting अरे director. सबका पूरा डायरेक्टर का बेटा है, तेरे पास नंबर कैसे नहीं होगा? No, but still I need to figure out a way to get there. एक काम कर, देख मेरे पास ना पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का ना ये, तेरे बाप के पास पैसा है ना, तो एक काम हाँ। कर मेरे पास आ जा, अपन मेरे फंडिंग बाप लगाते के पास हैं। बहुत सारा पैसा है, and I like to be the son of a रईस बाप. हाँ तो फिर अच्छा है ना, मैं भी अच्छा है, मेरे पास भी बहुत पैसा है, तो अपन एक काम करते, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा से, और तेरे को फेमस मैं बना देता हूँ। तेरे को नंबर किसका चाहिए सिर्फ बता, सबका मिल जाएगा। सबका नंबर मिल जाएगा मुझे करण जौहर सर की मूवी में काम करना है। एक बार बस मुझे करण जौहर की मूवी में काम दिलाइए। हाँ तो दिला देंगे ना, उसमें क्या है, वो लास्ट टाइम गए थे हम कॉफी पीने उसके पास, तो एक ओह यस यस दैट शो कॉफी विद करण। हाँ वो नहीं पता, वो कॉफी पिलाने बुलाया था किधर, तो उसको बोल दूंगा कि तुझे नेक्स्ट फिल्म में तेरे को हीरो बना देते। तो रैपिड फायर आएगा क्या इसको? वो उसका लुक, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करने का, वो छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू अभी क्या सोच रहा है, तू एक काम कर, मुझे इसके बाद मिल ले, थोड़ा सा ज्ञान ले ले, आप थोड़ा इसको समझा दो तो कैसा है, मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा, तो तू बाद में मुझे बता दे। हाँ बिल्कुल। So what I feel like is if I need to be a successful actor, then my personality should be versatile. So I am not sure what kind of a personality I am. ह्याला मला वाटतं की आप डॉक्टरकडे घेऊन द्यायला, म्हणजे सॉरी तुम्ही सांगा, जाऊ दे। तर तुम्ही सगळं करणार तर कसं चालणार? अरे मला सवय आहे सगळं स्वतःहून करायची। नाही ना, तुम्हाला सगळं स्वतःहून करायची सवय नाही। मग मी तुम्हाला एक म्हणतो, सगळं तुम्हालाच करायचं आहे, पण ते सगळं करायला तुम्हाला त्यांची मतं पाहिजे, त्यांना आधी समजा, समजून त्यांच्याशी त्या भाषेत बोला। तुम्ही ना मला सरळ सरळ सांगा ना, आता हे समजा समजा सगळेच जण मला सांगतात ना, आता मी तर जाऊन समजतोच, तर अजून किती वेळ द्यायचा? तुझी सकाळी उठतो, घरातनं निघतो ते रात्री 11-12ला घरी असतो, फक्त 5 तास झोपतो। असं त्यात काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही। तुमचा वोटर जो ईगल आहे त्याला पाहिजे की प्रगती व्हायला हवी, प्रोग्रेस। तो दॅट तर इज तुम्हाला आपल्या भाषणमध्ये, स्पीचमध्ये लोकांना सांगायचंय how many industries you will build for the country, how much progress you will give to the country, because they are bothered about result. Some of your voters are bothered about having fun. मतलब कुछ लोगों को जिंदगी में रिजल्ट अच्छा लगता है, उनको प्रगति चाहिए। कुछ लोगों को मौज मस्ती चाहिए, जिसको हम दोनों दे देंगे। जिसको मौज मस्ती चाहिए उसको आपको ये दे देंगे नहीं, ये उसको भाषण में बताना पड़ेगा। हाँ तो मैं बता दूंगा ना, बस आप मेरे को स्क्रिप्ट दे देना बाद में, दोगे तो हो जाएगा। हाँ वो मैं पढ़ लूंगा और मैं बता दूंगा उनको नेक्स्ट बार। और आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कासिम डायरेक्टर के नंबर आप लोगे ना इनसे, उसको अप्रोच कैसे करना। आप करण जौहर को कैसे अप्रोच करोगे? करण जौहर को क्या अच्छा लगता है? Yes, I need to do some research about what kind to of understand Karan Johar. Yes.
You have to understand people and then behave with them according to that. So in school, we must have been taught, treat your neighbor like you want your neighbor to treat you. That is the golden rule of life. There is a platinum rule which says, treat your neighbor like your neighbor wants to be treated. So you have to understand the casting director and treat him the way he wants to be treated. Yes, and what about dealing with the past relationships? How I can get about and overcome the breakups which I had? Like this thing has been impacting the major success of my life. So you have to decide what you want to do. Again, in the relationship, you have to understand the style of the other person. If you understand the style of the other person and if you are able to manage it properly, there will not lead to a breakup. If there is no breakup, there is nothing to manage. If you don't break something, you don't lose anything. ब्रेकअप बिकअप का है ना, वो मैं क्या, तुझे अक्ल है क्या? वो सब तेरा पैसे के लिए तेरे पीछे पड़ी है। हाँ, पैसे की बात आती है तो तभी ऐसा होता है। तो इतना तो समझ ना, क्या ब्रेकअप तू करियर पे फोकस कर, आप क्या उसको ब्रेक और रिलेशनशिप में डाल रहे हो आप? थोड़ा हाँ, ये बात मुझे थोड़ी लेट समझ में तो एक काम कर, उधर पैसा इन्वेस्ट मत। ब्रेकअप, हर आदमी को एक रिलेशनशिप तो चाहिए लाइफ में। हाँ तो है ना, शादी कर लेगा ना बाद में। बनाने का अच्छा सा। हाँ तो बनाने का। और उसको अंडरस्टैंड करने का। हाँ तो समझते हैं ना हम लोग भी। बराबर। तो तू तेरा शादी कर लेना बाद में जब हो जाएगा तो। हाँ। तो एक काम कर, अभी वो सिखाया है ना, तो वो आपने बोला नहीं, वो बाहर बोले थे कुछ तो पेपर मिलने वाला है जिसमें क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, उसको दो ना फिर। कोई ये समझना है आपको लाइफ में कि आप फास्ट हो या स्लो और पीपल ओरिएंटेड हो या टास्क ओरिएंटेड। तो वही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इफ आई एम पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। मुझे एक बात बताओ, कितने बजे उठते सुबह को? सुबह मैं सर उठता हूँ 12 बजे, 12:30 बजे। 12 बजे जब उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करते हो या अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हो? नहीं, मैं ड्रिंक्स लेता हूँ सर सबसे पहले। तू एक काम कर, अपन है ना टास्क ओरिएंटेड हो। ओ, क्योंकि जो आदमी अकेले पीता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है और जो आदमी दोस्तों के साथ पीता है वो पीपल ओरिएंटेड। बघितलं, सर, तो एक ये काम आपने कर, पति ये की बात साइक की। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू पीपल ओरिएंटेड ही रहे। वो बोल रहे हैं ना बराबर है, तू इधर आ जा। तेरे पीपल बाप ओरिएंटेड का आपने बोला वो रिलेशन मत बनाओ, एक से शादी करो। अरे सबके साथ ना, अभी मेरे पार्टी में आ जाएगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा ना, फेमस तो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा चिकना तो दिखता है ये, ऐसे नए नए लड़के लोग तो चाहिए। वही इसके तो बाप- क्या कमी है मेरे लुक्स में, इतनी अच्छी इधर आ, पर्सनालिटी तेरे है। को बता रहा हूँ, इधर आ, इधर बैठ तू, मैं बताता हूँ सबको। ये देखो, ये जो है ना, तेरा नाम बता उधर। रॉनी कपूर। रॉनी कपूर, ये रॉनी कपूर है ना, मेरे को भी थोड़ा मिलेगा। मेरे इसमें एक एक्टर विक्टर आ जाएगा तो उधर थोड़ा एक्टिंग भी कर लेना। हम लोग भी तो एक्टिंग ही करते हैं, तो उधर एक्टिंग करके सबको बोल देने का कि मैं क्या क्या बोलेगा बता, मेरे को नहीं आता है। एक्टिंग में मैं एक्टिंग के बारे में A to Z सब चीजें मैं सिखाऊंगा जो जो मुझे आता है। अरे एक्टिंग नहीं, वो अभी वोटिंग के लिए क्या करेगा? वोटिंग के लिए आपका जो सिंबल का प्रचार होता हाँ ये है। कर ना, अभी से कर ले। सो दिस इज कॉल्ड डेजी। हाँ तो देखा, इसको थोड़ा आता है तो फिर आपको क्या लग रहा है कि इसको मैं लेके जाता हूँ, फिर इसको बना देता हूँ फेमस फिर। आप इसको फेमस बना दो, हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये और ये दोनों मिलके उसको नहीं समझोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ वो समझ गया है कि नहीं, इन्होंने जो बताया उसको वो हाँ, मैं समझो, समझ गया है ना। तो ऑडियंस को समझो और आप वोटर को समझो। ये तुमको समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? तुमको नहीं समझना, हाँ ठीक तुमको है, नहीं समझ- वो मेरे पार्टी वाले लोग हैं, उनको समझ जाएंगे। चलो so hope you liked our segment. Like how was it? Like I want to understand your experience. So I think it was really swanky, and what was interesting was that yes, such people are there in the world, and yes, if they are able to understand each other better, they are able to build teams together. They are able to make sure things move in a positive direction. So for people to understand all this, they can follow that basic test that we are going to give along with this. Alternatively, they can attend my workshop and understand themselves in detail, and that will help them lead a more successful, happy, enjoyable, and systematic life. Yeah, I really
I really value your time and the kind of insights you have given today. And I'm hoping जो भी test हम लोग comment section में डालने वाले या फिर you can find it along with this. If you want like further help, you can still reach out to Mr. Tejraj. I think he can be a better person to help you out rather than you judging yourself. So thank you so much for your time. Thank you, and Tushar. thanks for coming. Thank you so much. Yeah.